मार्शल वंशिका। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की होती। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है और इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय होते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक एवं पश्चिमी पुरास्थल सुत कांगड़ और बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर एवं जिला मेरठ उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी पुरास्थल मादा एवं जिला अखनूर जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता यह सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता होती है और सैंधव सभ्यता से लाल परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई होती है। ये होते हैं मोहनजोदड़ो होता है, हड़प्पा होता है, गढ़वारी वाला होता है, धोलावीरा होता है, राखगढ़ी और कलिबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए होते हैं। लोथल और सुतकोड़ा होता है, संधू का स्तर होता है। जितु युग हेतु नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कलिबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नाकार एवं संभवतः सैन्य सभ्यता में सबसे बड़ी एवं इमारत होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक होता है जिसके मध्य स्थित एवं स्नान कुंड 11.88 मीटर चौड़ा और 7.01 मीटर लंबा होता है। अग्निकुंड लोथल एवं कलिबंगन से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख एवं बाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली होती है और उनके चारों ओर पृथ्वी और भैंसा और चीता विराजमान है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली होती है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक होता है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर चौड़ा 7.01 मीटर गहरा होता है। अग्निकुंड लोथल एवं कलिबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली होती है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान होते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो से मिले होते हैं और सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक होती है। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक एवं पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई होती है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां पर सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले होते हैं और जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए होते हैं और सुतकोड़ा, कलिबंगन एवं लोथल से सिंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले होते हैं और तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती है। सिंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों वाली एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित है मेलूहा एवं शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से होता है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वर्णित एवं वर्ग के हाथ में होता है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी जुड़वा कहा होता है और सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे और वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा प्रचलन होती है दोनों में।
सेंधव-वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधव-वासी मछली पकड़ना, शिकार करना और पशु-पक्षियों को आपस में लड़ाना और चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग एवं तलवार से परिचित नहीं थे और कलिबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पा-कालीन स्थल होता है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ होता है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सेंधव सभ्यता में प्रचलित हैं और शवों को जलाने और गाड़ने की यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित होती हैं और हड़प्पा में कुल एवं शवों को दफनाने और हड़प्पा में कुल वसूगा। पर्दा प्रथा एवं सेंधव एवं वेश्यावृत्ति सेंधव सभ्यता में प्रचलित होते हैं और शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी कि दोनों प्रथा प्रचलित होती हैं और हड़प्पा में शवों को दफनाने और जवा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान होती है। लोथल एवं कलिबंगन में युग समाधियां मिली होती हैं और सेंधव सभ्यता के विनाश का संभव सबसे प्रभावी कारण बाढ़ होता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल होते हैं। नदी होता है, उत्खननकर्ता होता है, वर्तमान स्थिति होती है नदी। हड़प्पा रावी नदी होती है। राखालदास बनर्जी, राय बहादुर, दयाराम साहनी, मधु स्वरूप वत्स 1921 और पाकिस्तान एवं मोंटगोमरी जिला मोहनजोदड़ो सिंधु में होता है। राखालदास बनर्जी 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला सनहु सिंधु एवं गोपाल मजूमदार 1931 में सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित होती है। पशुओं में कोबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय होता है और स्त्री एवं रण मूर्ति एवं मिट्टी की मूर्तियां अधिक एवं मिलाने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक होता है। सेंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए रोहदक वासी मछली पकड़ना होता है, शिकार करना होता है, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना होता है और चौपड़ खेलना होता है, पासा खेलना होता है आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और तथा सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं होते हैं और कलिबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल होता है जिसका निचला एवं शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ होता है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सेंधव सभ्यता में प्रचलित होती हैं। शवों को दफनाने और तथा जलाने की यानी कि दोनों प्रथाएं प्रचलित होती हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथाएं विद्यमान होती है। लोथल एवं कलिबंगन में युग में समाधियां मिली होती हैं और सेंधव सभ्यता विनाश का सबसे प्रभावी कारण होता है बाढ़ होता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल होते हैं। नदी होता है, उत्खननकर्ता होते वर्तमान। चैनुदड़ होता है। सिंधु गोपाल मजूमदार होते हैं और कलिबंगन होता है। घग्गर बीबीलाल होते हैं। कोट दीजिए एवं सिंधु पे होता है। रंगपुर मादरपुर होता है। रोपड़ सतलजपुर होता है और लोथल भोगवा नदी पर होता है और आलमगीरपुर होता है। हिंडन पर होता है। सुतकोंगड़ दासपुर और बनावली रंगोई नदी पर। धोलावीरा रविंद्र सिंह विष्णु बनवाई देव। वैदिक सभ्यता वैदिक काल का विभाजन दो भागों में होता है। उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल होता है और उत्तर वैदिक काल होता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में होता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में किया गया होता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे होते हैं। नेक्स्ट मूल आर्यों का मुख्य निवास स्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राजवंश और उनकी शब्दावली मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या क्या पढ़ना है इसमें हमको
जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव होते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ होते हैं, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था और इसके द्वारा दी गई शिक्षा होती है शिक्षा दी, हिंसा न करना होता, सदा सत्य बोलना होता, चोरी न करना होता, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर होते हैं। और महावीर की मृत्यु 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुई थी और इनके पिता सिद्धार्थ जात्रा गल के मुखिया थे। इनकी माता त्रिशला अश्विनी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या होता है? यशोधरा होता है। पुत्र का नाम क्या होता है? अनुजय और प्रियदर्शिनी होता है। महावीर के बचपन का नाम क्या होता है? वर्धमान होता है। क्या होता है? वर्धमान होता है। महावीर के बचपन का नाम क्या होता है? वर्धमान होता है। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरंबिका पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी समय से महावीर जिन विजेता एवं अरहत पूज्य एवं निग्रह एवं यंदहीन कहलाते थे। जिन यानी विजेता, अरहत पूज्य और निग्रह बंधनहीन। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा में दिया होता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शी होते हैं। और प्रथम जैन भिक्षुणु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। एवं महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया होता है। आर्य होता है, सुधर्मा होता है, अकेला सगंधर्व होता है, जो कि महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का प्रथम थेरा यह मुख्य एवं उपदेशक हुआ होता है। लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। और किंतु कुछ एवं अनुयायी एवं स्थूलभद्र के साथ मगध पर ही साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया था। और जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर दो मतों संप्रदाय में बढ़ गया होता। स्थूलभद्र होते किसी से श्वेतांबर एवं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। भद्रभाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया होता। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रभाहु के शिष्य दिगंबर होते हैं, नग्न रहने वाले होते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं। सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण होता है। त्रिरत्न के अनुसरण में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य होता है। अहिंसा होता है, सत्य वचन होता है, अस्तेय होता है, अपरिग्रह होता है, ब्रह्मचर्य होता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं होती। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता होती। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम होते हैं। स्यातवाद होता है और अनेकांतवाद होता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक एवं विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा होते हैं। उदयन होते हैं, बंद राजा होता है और चंद्रगुप्त होता है और मौर्य होता है, कलिंग नरेश खारवेल। राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष चंदेल शासक होते हैं। मैसूर के गंग वंश के मंत्री होते हैं। चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं एवं शताब्दी ईस्वी के मध्य भाग में विशाल एवं बाहुबली की मूर्ति होती, गोमतेश्वर की मूर्ति मिली होती है, का निर्माण किया गया होता है। और खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया होता है। पूर्वोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र होता है। मथुरा कला का संबंध होता है जैन धर्म से होता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रभाहु द्वारा रचित एवं कल्पसूत्र में होती है। और 72 वर्ष की अवस्था में महावीर की मृत्यु निर्वाण 668 ईसा पूर्व में हुई होती है। महाराजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर एवं स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? गौतम बुद्ध होते हैं। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में होता है। कपिलवस्तु लुम्बिनी इसके पिता एवं शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया होते हैं। और इनकी माता महादेवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन एवं पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। और गौतम बुद्ध का जब विवाह होता है 16 वर्ष की तपस्या अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ होता है। और इनके पुत्र का नाम क्या होता है? इनके पुत्र का नाम राहुल होता है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले होते हैं तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमश देखा होता है। बूढ़ा व्यक्ति होता है, एक बीमार व्यक्ति होता है, सब होता है और एक सन्यासी होता है।
सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर एवं सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया होता है, जैसे कि बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया होता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की होती है। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु होते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र एवं करामपुत्र से उरुगवेला से शिक्षा ग्रहण की होती है। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य एवं बप्पा एवं भादिया एवं महानामा एवं अस्सागी नामक 5 एवं सार्थक मिले होते हैं और बिना अन्न एवं जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए होते हैं और वह स्थान बोध गया कहलाया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ एवं ऋषिपत्तनम में दिया होता है और प्रवर्तक, जिसे बुद्ध एवं ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश एवं कौशल वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य भाषाओं में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई होती है, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया होता है। मल्लों ने अत्यंत एवं सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया होता है और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपराओं के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान एवं पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी होते हैं। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी होती है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता होती है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा होता है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया होता है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित होते हैं। भिक्षुक होता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया होता है, इन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक क्या होते हैं? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष से हटाकर 15 वर्ष कर दी गई है। 15 वर्ष थी और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध होता है, धम्म होता है और संघ होता है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह एवं महाकश्यप के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली एवं सावाकामी अकाल अशोक के शासनकाल में। और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र एवं मोगलीपुत्र एवं अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन एवं वसुमित्र एवं अशोक कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद गौतम बुद्ध 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गए थे। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया होता है और बुद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा होता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए होता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति एवं महाविनिष्क्रमण की प्राप्ति भी हुई थी। और बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य एवं सत्यों का उपदेश दिया होता है। ये होते हैं दुख होता है, दुख समुदाय होता है, दुख निरोध होता है, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा होता है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही होती है। ये साधन होते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, संकल्प, वाणी, सम्यक
कर्मण, सम्यक अतीत और सम्यक व्यायाम एवं सम्यक स्मृति और तथा सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है और जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना होता है, अर्थात दीपक जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 एवं निम्न 10 शीलों पर बल दिया होता है। अहिंसा होता है, सत्य होता है, अस्त्य होता है, चोरी न करना होता है, अपरिग्रह होता है, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना होता है, मेद सेवन करना होता है, असमय भोजन न करना होता है, सुप्रद बिस्तर पर नहीं सोना होता है और धन एवं संचय न करना होता है, स्त्रियों से दूर रहना होता है, नृत्य एवं गाना आदि से दूर रहना होता है। गृहस्थियों के लिए केवल प्रथम एवं 5 शील एवं भिक्षुणियों के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य होता है। और बुद्ध ने मध्यम एवं मार्ग एवं महत्वता एवं प्रतिपदा का उपदेश दिया होता है। अनीश्वर के मध्यम अनीश्वरवाद के एवं संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से समानता होती है और जातक कथाएं होती है प्रदर्शित करती हैं कि बौद्ध सत्व का अवतार मनुष्य रूप से ही हो सकता है और तथा पशुओं के रूप से भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में एवं पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत एवं बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम एवं जैन तीर्थ कर उपदेश दिया है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग एवं मध्यमता प्रतिपदा का उपदेश दिया होता है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता होती है। जातक कथाएं प्रचलित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और तथा पशुओं के रूप में भी होता है। बोधिसत्व के रूप में भी पुनर्जन्मों की दीर्घ एवं श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम एवं जन्म प्राप्त किया होता है, किंतु इसके अपरांत मैत्रेय में सूर्य उड़ जाने पर किसी को शिव धर्म होता है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव एवं शिव से संबंधित धर्म को शिव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों